प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। वितर्काहिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्। वितर्काहिंसादया कृतकारिता अनुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। महर्षि पतंजलि के अनंत उपकार है हम पर, और उनके विचारों को अलग अलग महापुरुषों ने हमारे जीवन में लाने का प्रयास किया। उनके भी हम पर उपकार है। उपकार चुकाए जा सकते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनके ऋण है। उपकार शब्द भी कम पड़ता है। उपकार शब्द दूसरों पर दया करके या तो दूसरों को हल्का समझ के उपयोग में किया जाता है, उपकार शब्द। लेकिन उन्होंने उपकार यानी दूसरों पर दया करते हुए या तो दूसरों को हल्का समझते हुए ये नहीं किया है। उन्होंने अपने जैसा स्थान देकर सभी को अपना मानकर ये बताया है, ये मार्गदर्शन किया है। इसलिए उनके उपकार नहीं, उनकी ऋण है हम पर, और ये ऋण कभी मिटते नहीं। ऋण ऐसे होते हैं वो कभी मिटते नहीं हैं। ऋण होने का प्रयास करना चाहिए, वो हमारी कृतज्ञता है, लेकिन वो कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि पूरा आयुष्य पूरा जीवन उस पर खड़े रहता है, और वो उनकी ही प्रेरणा से मार्गदर्शन से होता है। और इतनी हिम्मत जुटाना, पहले तकलीफ या तो समस्याओं से भरा मार्ग होने पर भी उस पर लगे रहने के लिए जो प्रयास करते हैं, यानी महापुरुष करते हैं, हमारे गुरुवर्य करते हैं, वो प्रयास और उनके हृदय में जो भावना रहती है कि ये मेरा है, अपना है, ये बड़ा होना चाहिए, ये शुद्ध भावना उनके मन में रहती है। उनके मन में उसके बदले में कुछ हमें मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, या तो कुछ सत्ता मिल जाए, ऐसा कुछ भी अपेक्षा या तो आकांक्षा नहीं होती। बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई लालच, बिना कोई प्रसिद्धि मिले वो करते रहते हैं। ये उनकी महानता है, और इसलिए उनकी ऋण है हम पर, जिन महापुरुषों ने हमें ये विचार दिए, बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाया, हमारी अलग अलग गलतियां क्षमा कर दी, हमें हाथ देकर आगे बढ़ाया, कीचड़ से बाहर निकाला, गड्ढे से बाहर निकाला। ऐसे महापुरुषों को पहले पहले याद करते हैं, जिन्होंने हमें जीवन अच्छा दिया, अच्छा बनाने के लिए प्रेरणा दे दी।
तो महर्षि पतंजलि को भी हम रोज याद करते, उनके ही योग दर्शन का अभ्यास कर रहे हैं। अष्टांग योग उनका ही माना जाता है। और अलग अलग महापुरुषों ने, जैसे स्वामी विवेकानंद ने अष्टांग योग को राजयोग कहा, गीता भी राजयोग कहती है। और पूरे सर्वांग सुंदर हमारा जीवन बन जाए, बहुत ही सुगंधित हमारा जीवन बने, और हम उसको प्रभु के सामने रखें, प्रभु के चरणों में रखें। ये उनकी अभिलाषा है। वो प्रभु के लिए काम करते हैं, वो भगवान के लिए काम करते हैं। और भगवान के लिए काम करते करते हम पर उपकार हो गए, उनके हम पर ऋण हो गए। भगवान उनके सेंटर में है। और इसलिए हमने पहले भी एक बात सुनी थी कि पूजनीय दादाजी वो बोलते हैं कि दैवी भ्रातृभाव अपने जीवन में खड़ा कर दो तो यम और नियम, खास करके यम हमारे जीवन में अच्छी तरह से आ सकते हैं, आते हैं। जो अपना है, जो आत्मीय है, उसकी हम हिंसा कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं, क्योंकि वो आत्मीय है। और गीता भी मन शुद्धि करने के बाद इतनी मन शुद्धि होनी चाहिए कि पूरा आत्मस्वरूप लगना चाहिए, आत्मरूप लगना चाहिए। ये सृष्टि आत्मरूप है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। जो अपने जैसा पूरी सृष्टि को मानता है, देखता है, उसके दिल में अहिंसा जरूर आएगी। हिंसा कैसी पैदा होगी उसके जीवन में? जो अपना है उसकी हिंसा का कोई सोचेगा? उसको तकलीफ देने का कोई सोचेगा? जो अपना है, हमारा है, जो आप्त है, उसके लिए ऐसी भावना भी मन में नहीं आती। शरीर से करना तो दूर, या तो बुद्धि से करना तो दूर, ऐसी भावना भी नहीं आती। बुद्धि से ऊपर भी भावना होती है। बुद्धि तो समझ या तो ज्ञान प्राप्त कराती है, लेकिन श्रद्धा रूप में भावना रहती है। वह भावना वो हमेशा स्वभाव जैसे बने रहती है। और ऐसा स्वभाव ही हमारा बन जाए कि हम पूरे शुद्ध रूप में पूरी सृष्टि को देखें। और ये दृष्टिकोण देने वाले महापुरुष होते हैं। फिर ये छोटी छोटी बातें अपने आप जीवन में आने लगती है। यम नियम। वैसे अलग अलग तरीके से महर्षि पतंजलि सामान्य लोगों को बताते, इतनी जल्दी व्यापक दृष्टि हमारे जीवन की नहीं बनेगी, ऐसा वो समझते हैं। और एक एक बात को समझाते हैं कि वितर्क भावना नहीं आनी चाहिए। और वितर्क यानी कि हिंसा आदि जो यम नियम की विरुद्ध भावना है, वो भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। और वितर्क, ये जो यम नियम की विरुद्ध बातें हैं, वो वितर्क है। और उसको न आने देना, ये प्रतिपक्ष भावना है। ये हमने कल देखा। ये प्रतिपक्ष भावना हमारे मन में, दिल में होनी चाहिए। और तब हम अच्छी तरह से यमों का पालन, नियमों का पालन कर सकते हैं। और ये व्रत लेकर होना चाहिए। महाव्रत हमारे जीवन में आना चाहिए। महाव्रत तब भी आएगा जब आत्म साक्षात्कार होगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में तुरंत आना मुश्किल है। इसलिए यम का पालन हम हमारे जीवन में करेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो यमों के पालन से क्या परिणाम होगा, उस पर चलते चलते हमें कैसा लगेगा, वह इसे हमें कैसा समझना कि हमारे जीवन में यम आने लगे, अहिंसा आने लगी।
कैसा समझेंगे? पहले तो शरीर से हम हिंसा नहीं करेंगे, ये बात शारीरिक स्तर पर, ये पहली बात होती है। दूसरी बात होती है वाचिक स्तर पर हम ऐसा बोलेंगे जो दूसरों को तकलीफ न दे। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंच यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। ये तप है, वाङ्मयीन तप। ये गीता बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहती है कि किसी को तकलीफ हो, उद्वेग हो, ऐसा वाक्य न बोले। फिर किसी किसी का बोलना ही ऐसा होता है तो क्या बोलना बंद कर दे? पहले तो कम बोले, जितना जरूरत है उतना ही बोले। ज्यादा बोलने से क्या फायदा होता है? उल्टा नुकसान ही होता है ज्यादा बोलने से। कोई कोई बड़बड़ करते रहते बिना कारण, वो हमारे वाणी का तप उसमें नहीं होता। वाणी हमारी ऐसी बने जिसके कारण किसी को तकलीफ ना हो, किसी को समस्या ना आए, विघ्न ना आए, ऐसी हमारी वाणी हो। शारीरिक रूप से हम दूसरों पर ज्यादा तकलीफ देने वाला, दूसरों को ज्यादा तकलीफ देने वाला ऐसा कोई भी काम ना करे। अभी थोड़ी बहुत तो तकलीफ होती है, जब हम साथ में रहते, कुटुंब के साथ रहते, मित्रों के साथ रहते, तो वो मदद करते हैं, हम भी मदद करते हैं। साथ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत धक्का इधर उधर लगता है, वह सहन करना ही पड़ेगा। वह सहन किए बिना, जैसे बच्चों की तकलीफ माँ उठाती है, उसकी शीश सू या तो उनका गंदा होना, उनका बीमार पड़ना, उनका रात रात रोना जगना, ये बात माँ को तकलीफ देती है। लेकिन अपना मान लिया तो फिर उसमें तकलीफ भी उठाने की हिम्मत आ जाती है। वैसे ये अहिंसा पालन में पूजनीय दादाजी भी बोलते हैं, प्यार होना चाहिए, दिल से प्यार होना चाहिए। कोई कोई प्यार को गलत अर्थ से लेते हैं, उनकी दृष्टि वैसी होती है। केवल कामना, वासना, भोग, इसको प्यार वो समझते हैं। लेकिन इतना संकुचित अर्थ में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। हमने एक बार देखा था, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम। यह ऐसा प्रेम होता है। ये नारद भक्ति सूत्र में की भी व्याख्या है। ये प्रेम ऐसा होता है। प्रेम हमारे दिल में अगर है तो हिंसा कैसे होगी? ये दिल से प्रेम होना चाहिए। तो तीसरी बात है, मन में भी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए हिंसा की। तो महर्षि पतंजलि स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, शारीरिक स्तर पर हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, वाचिक स्तर पर हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, और मानसिक स्तर पर भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। सोचना भी नहीं चाहिए, किसी के बारे में गलत न सोचे। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मानसिक तप करेंगे तो हमारा मन ऐसा बनेगा कि वो शांत और स्वच्छ बनेगा, निर्मल बनेगा, प्रसन्न बनेगा, और दूसरों के प्रति उनको देखते ही उनके मन में प्रेम जगेगा, अहिंसा आएगी, हिंसा चली जाएगी। बहुत सारे हमने इतिहास में ऐसे उदाहरण देखे कि महापुरुषों के पास बड़े बड़े जो भी तकलीफ देने वाले थे वो आ गए। जैसे एकनाथ महाराज के जीवन में वो सैकड़ों बार थूका उन पर, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया, बार बार स्नान किया। ऐसी कहानी हम सुनते, और वो बदल गया।
वो सामने वाला बदल गया। इतना धैर्य है, इतना मन संयम है, इतना दिल में एक दृष्टिकोण है। जैसे बुद्ध भगवान के बारे में हम सुनते हैं, उनको तकलीफ देने के लिए आया हुआ व्यक्ति, मारने के लिए आया हुआ व्यक्ति, वो पूरा शांत हो जाता है। स्वार्थ से आया हुआ व्यक्ति वो निस्वार्थ बन जाता है। उसके जीवन में से स्वार्थ निकल जाता है, मन में से स्वार्थ भावना निकल जाती है, मारने की, हिंसा की भावना निकल जाती है। जैसे वाल्याकोड़ी की कहानी हम सुनते हैं, नारद मुनि आ गए और नारद मुनि के सानिध्य से, बोलने से, संवाद करने से वाल्याकोड़ी वाल्मीकि हो गए। केवल सानिध्य मात्र से, दर्शन मात्र से उनका प्रभाव इतना होता है। उनके जीवन में अहिंसा हो, ये यम नियम हो, इतने खून में गड़े होते हैं कि उनका प्रभाव फिर आजू बाजू होता है और सामने वाला वैर का त्याग कर देता है। तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, उसकी प्रतिष्ठा होने पर, प्रतिष्ठा यानी जैसे कोई भगवान की हम प्रतिष्ठापना करते हैं, मंदिर तो मंदिर घर होता है, घर जैसे ईंटों वाला, सीमेंट वाला, और मूर्ति भी पत्थर होता है, फिर भी उसमें प्रतिष्ठापना कर दी तो वो भगवान बन गए। फिर उसके प्रति भावना जग गई लाखों करोड़ों लोगों के मन में, और वो भगवान में, यानी वो पत्थर में भगवान आ गए, प्रतिष्ठापना हो गई। वैसे अहिंसा की प्रतिष्ठापना हमारे मन में, दिल में, अंतःकरण में होनी चाहिए, और इतनी भावना होनी चाहिए कि हमारे सामने आने वाला वैर त्याग कर दे। उसके सानिध्य में आने वाला वैर त्याग करने लगता है, तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर अहिंसा का कुछ भाव आ गया है। जैसे आज के उदाहरण में प्रकाश आमटे को देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके सामने फिर जो भी हिंस्त्र पशु है, हिंसा करने वाले हैं, क्रूर है, वो भी वैर त्याग कर देते हैं। इतना प्यार होना चाहिए। पहले वे तो डरता था, वाघ और मोत्या से, कुत्तों से डरता था, लेकिन अभी उनके साथ खेलता है, अभी वैर त्याग हो गया। यानी मन में भावना आ गई कि अपने हैं, शरीर पर कूदेंगे तो भी कुछ नहीं करेंगे। इतना मन में भाव है तो वो भी कुछ नहीं करते हैं। मन में अगर थोड़ी सी भी शंका आ गई, और प्राणी भी समझते हैं, प्राणी अपनी भावना समझते हैं, और फिर वो हिंसक बन जाते हैं, वो अपने रक्षण के लिए हिंसक बन जाते हैं। तो अहिंसा की प्रतिष्ठा से तत्सन्निधौ वैर त्यागः, उनके सानिध्य में जो भी आता है, जो उनके सानिध्य में आता है, और महापुरुष जिनके सानिध्य में चले जाते हैं, उनके जीवन में से वैर त्याग होता है, वैर भावना पूरी निकल जाती है। इतनी सहजता से होता है उनके जीवन में, जैसे मैंने कोई बहुत ही बड़ा काम कर लिया, ऐसा नहीं लगता उनको। सहज उनकी भावना हो जाती है, अहिंसा उनका स्वभाव बन जाता है। फिर हमने पहले एक देखा था कि कोई भी जीवन क्या जी सकता है हिंसा के बिना? तो नहीं जी सकता। हम चलते हैं तो कितने कीड़ी मुंगियां मरती है, हम ताली बजाते हैं तो कितने जीव जंतु मरते हैं, तो हिंसा होती है। लेकिन क्या हमारे मन में भावना है वो मरे? क्या मन में भावना है कि हम उनको मारे? अगर भावना है तो अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। अहिंसा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, यानी कि हमारे मन में होनी चाहिए, हमारे दिल में होनी चाहिए, और इतना हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए कि हम अहिंसा के आदी बन जाए। यानी छोटी सी भी भावना, जैसा कोई दुष्ट व्यक्ति है, समझो कोई ऐसा प्राणी है या तो ऐसा व्यक्ति है जो दुष्ट है, जो हिंसा करता है, उसको समझो हमने शिक्षा नहीं की, सजा नहीं की, लेकिन किसी ने कर दी तो हम बोलते कि अच्छा हुआ, उनको सजा मिल गई। अभी अच्छा हुआ, ये हिंसा की भावना
थोड़ी सी मन में है, हम हिंसा नहीं करते, फिर भी जो भी हो जाता है परस्पर अच्छा हुआ ऐसा जो लगता है, थोड़ी सी हिंसा की भावना हमारे मन में आ गई, तो इतना सूक्ष्म स्तर पर हमें जाना चाहिए, तब अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है। जो दुनिया को अपना मानता है, सृष्टि को अपना मानता है, पहले जो हमने देखा, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, छठे अध्याय में भगवान बताते अर्जुन को कि आत्मौपम्येन सर्वत्र, आत्म उपमा की दृष्टि से हमें देखना चाहिए, सृष्टि की तरफ, सर्वत्र सभी को देखना चाहिए। फिर हम दूसरों को तकलीफ देने की सोच ही नहीं सकते। इतनी अंदर गहरे अंतःकरण तक ये भावना जानी चाहिए कि हमारे दिल में अहिंसा हो। हम भी अपने जीवन में ऐसी कोशिश करते रहे, अपना जीवन ऐसा बने, ऐसा स्वभाव वाला बने। महापुरुषों में और हम में इतना ही अंतर होता है, उनके जीवन में जो सद्गुण है वो स्वभाव बन जाता है, और हम जानबूझकर दिखाने के लिए सद्गुण को लाते। लेकिन शुरुआत में कोई बात नहीं कि दिखाने के लिए भी अगर सद्गुण लाएंगे तो शुरुआत में कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमारा स्वभाव बनना चाहिए। पहले व्रत लिया जाता है, यानी हमारे जीवन में नहीं है तो व्रत लेकर उसको जबरदस्ती जबरन हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातों की आदतें डालनी है। फिर ये व्रत लेकर डाल दिया, फिर व्रत से फिर वृत्ति बनती जाती है और हमारा स्वभाव बनता है। पहले ऐसा लगता है कि सुबह उठना कितनी कठिन बात है, लेकिन हम सुबह उठने लगे तो स्वभाव बन गया, और अभी उठे बिना चैन नहीं होता है, तो ये आदत पड़ गई, हमारा स्वभाव बन गया। पहले व्रत लिया, व्रत लेते लेते इतना जीवन में उतर गया कि वह स्वभाव बन गया। तो अहिंसा हो, बाकी सब जो यम हो, वो सभी हमारे जीवन में इतने उतरे, इतने गहरे उतरे, खून में आ जाए, तो फिर हम वैसा ही स्वभाव वाला बन जाते हैं। और यहां तक जाना ये महर्षि पतंजलि की अपेक्षा है। और इससे परिणाम क्या होगा, फल क्या मिलेगा? तत्सन्निधौ वैरत्यागः, सब सृष्टि हमारी बन जाएगी, सब भूमि गोपाल की, वैसे सब भूमि हमारी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे दिल में बैठ जाती है। ये बहुत ही उच्च भावना है, ये भावना हमारे दिल में बैठे। बहुत सारा महापुरुषों ने इस पर कहा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा पर बहुत सारा हम अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन एक बात को याद रखना, हमारे से किसी को तकलीफ ना हो, त्रास ना हो, ऐसा अगर हम जीवन जीते हैं तो यह अहिंसा की शुरुआत है। ऐसी अहिंसा हमारे जीवन में आ जाए और सभी से वैर त्याग करे, अजात शत्रु बन जाए, यही हम भगवान से प्रार्थना करते, ऋषियों से मांगते कि हमारे जीवन में ये डाले, उनको प्रणाम करते हैं।